हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ, अच्छे और अपने घरों पर अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसके पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को पदार्थ की अवस्था, ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ाया था और इनके डिफिनीशंस भी बताए थे। तो आज हम आप लोग को इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताएंगे। देखो, गैस अवस्था, गैस स्टेट, ऐसे पदार्थ जिनका ना तो आकार निश्चित, यहाँ निश्चित लिखा है, होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, और पदार्थ में अंतरा आणविक बल ठोस और द्रव की अपेक्षा कम होता है, इसे गैस कहते हैं। मतलब गैस किसे कहते हैं? जिस पदार्थ का ना आकार निश्चित हो, ना आयतन निश्चित हो और इनके अंतरा आणविक बलों ठोस तथा द्रव की अपेक्षा बहुत कम हो, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, एलपीजी गैस आदि। तो आप लोग ठोस, द्रव, गैस के बारे में समझ गए होंगे। अब चलिए मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बताता हूँ। पहला स्टार है, ठोस तथा द्रव की तुलना में गैस की संपीड़ितता, कंप्रेशन बहुत अधिक होती है। अब यहाँ ठोस और द्रव की तुलना में गैस का कंप्रेशन, संपीड़ितता मतलब होता है इसे कंप्रेस करना, मतलब दबाना, दबाव डालना। तो ठोस के ऊपर हम ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकते। जैसे ये क्या है, ये कॉपी है, अब इसे हम मरोड़े, दबाव डालें तो ये ठोस है, ये ज़्यादा नहीं दबेगा। और जो द्रव होता है तो वो भी थोड़ा कम दबता है, लेकिन गैस बहुत ज़्यादा दब जाता है, वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है। आप देखते हो कि ज़्यादा से गैस को एक पतली सी नली में हम लोग प्रवाहित कर देते हैं। जैसे सिलेंडर होता है या साइकिल का गैस, एक छोटे से छिद्र से होकर ढेर सारा गैस इधर से उधर चला जाता है। क्या वैसा हम इस कॉपी को कर सकते हैं? इस पेन को हम एक छोटे से छिद्र से होकर गुजार सकते हैं? नहीं। तो ये कंप्रेशन क्या है, ठोस और द्रव की तुलना में गैस में कंप्रेशन बहुत अधिक होता है, कंप्रेस हो जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या अस्पताल में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। देखिए, हम खाना बनाने में जो अपने घरों में उपयोग करते हैं गैस, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, इंग्लिश में लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी गैस कहते हैं। तो क्या होता है? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। या अस्पतालों में ऑक्सीजन के बड़े बड़े सिलेंडर लगे होते हैं, उसमें कौन सी गैस होती है? संपीड़ गैस। संपीड़ गैस मतलब उसे कंप्रेस कर मतलब पहले ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, बाद में इसे कंप्रेस कर गैस बना दिया जाता है और सिलेंडरों में भर दिया जाता है। आजकल कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा प्रकोप पर है, इसलिए सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन के सिलेंडर और वेंटिलेटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप लोग जानते होंगे, जैसे गैस का सिलेंडर होता है वैसे एक लंबा सा, लगभग ऐसे ऑक्सीजन का भी सिलेंडर होता है। ये अस्पतालों में उपयोग किया जाता है जब किसी मरीज को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उन्हें अल्टरनेट ऑक्सीजन दिया जाता है। तो आप लोग को एक चीज़ बता दें, देखो ये जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम में हमें क्या क्या मिलता है? पेट्रोलियम में हमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल को कैरोसिन कहते हैं, प्लस ग्लिसरॉल,
प्लस एलपीजी गैस। देखिए इन सभी सब लोग पेट्रोलियम से मिलते हैं। अब मिट्टी के तेल को क्या कहते हैं? कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल। और ये पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? कच्चा तेल या क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल या कच्चा तेल। आप सभी लोगों को कुछ तो पता होगा कि भारत में पेट्रोलियम के बहुत कम कारखाने हैं। बॉम्बे हाई है और एक कर्नाटक के पास है, और ज़्यादा नहीं है। हम लोग जो पेट्रोल डीजल इस पर सऊदी अरब, यूएसए, इराक, ईरान पर निर्भर रहते हैं। सऊदी अरब, यूएसए, इराक, ईरान से हमें कच्चा तेल मिलता है, क्या? क्रूड ऑयल मिलता है, और ये क्या रहता है? पेट्रोलियम रहता है। तो हम उसे लेकर आते हैं भारत में और मशीनों में डालकर पेट्रोल अलग करते हैं, फिर डीजल अलग करते हैं, मिट्टी का तेल अलग करते हैं। मिट्टी के तेल को क्या? कैरोसिन भी कहते हैं। और उसमें से ग्लिसरॉल भी निकालते हैं, जो वासलीन बनाने में उपयोग किया जाता है और ढेर सारे दवाओं में भी उपयोग किया जाता है ग्लिसरॉल। और तभी हम लोग कुछ जो तेल एक्सटर्नल बच जाते हैं, जो पेट्रोलियम में ज़्यादा उपयोग नहीं होते हैं, उनको कंप्रेस कर एलपीजी गैस बना लेते हैं, और इसका हम लोग रसोई घर में खाना बनाने में उपयोग करते हैं। तो पेट्रोलियम में क्या क्या मिला रहता है? पेट्रोल जब ये सारे मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पेट्रोल प्लस डीजल प्लस मिट्टी का तेल और ग्लिसरॉल एलपीजी गैस। तो इनको कंप्रेस कर रखा जाता है। ऐसे ऑक्सीजन को भी सिलेंडरों में कंप्रेस कर दिया जाता है, और कंप्रेस कर इसको अस्पतालों में पहुंचा दिया जाता है और मरीजों को ऑक्सीजन लगा दिया जाता है। फिर हमने अगला पॉइंट लिखा है, आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड प्राकृतिक गैस सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग होता है। देखो आप लोगों ने सुना होगा, जो मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, जो ज़्यादा प्रदूषित एरिया है, वहाँ पर अब गैस की गाड़ियाँ चलने लगी हैं। गैस की गाड़ियाँ का मतलब, जैसे बताया नहीं, ये एक सिलेंडर, वहाँ पीछे जैसे उसकी डिग्गी होती है, वहाँ पर ये सिलेंडर रखा हुआ होता है, और उसमें पेट्रोल डीजल नहीं डाला जाता है, उसमें इस गैस से चलता है। इससे ये फायदा होता है कि गैस के जलने पर जो धुआं होता है, धुआं में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब होते हैं, मतलब हानिकारक गैसें, वो धुआं नहीं निकलता है। और जैसे हम लोग क्या रसोई घर में सिलेंडर यूज करते हैं एलपीजी, तो क्या धुआं निकलता है? नहीं निकलता है। ऐसे वाहनों को जब सीएनजी, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें जो होता है, इसमें मुख्य घटक जो होते हैं इसके, ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये गैसों से चलते हैं। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि अब गाड़ियां किससे? गैसों से चलने लगी, ताकि प्रदूषण कम हो, वो धुआं ना निकाल पाए। उसके बाद अगला पॉइंट है, हमने लिखा है, संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडरों में संपीड़ित किया जा सकता है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमने पहले भी बताया कि गैस में संपीड़ितता ज़्यादा होती है, इसलिए एक बड़े गैस से छोटे गैस, अगर जो उसका छिद्र बिल्कुल छोटा है, तो उसमें से भी वो आसानी से चला जाता है, और पाइप लगाकर हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। उसके बाद फिर है, खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि गांव में जब किसी के यहाँ शादी विवाह का कार्यक्रम होता है, तो जब उनके यहाँ खाना बनता है, तो सारे गांव के घरों तक खाने की खुशबू पहुंच जाती है, और उनको पता चल जाता है कि आज उनके यहाँ कोई कार्यक्रम है, शाम को हम लोग को उनके यहाँ खाने जाना है। तो होता ये कैसे है, जब खाना पकाया जाता है तो उसमें जो पानी डाला जाता है, तो पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, और जब पानी ऊपर उठता जाता है तो वायुमंडल में वायु के कणों में मिल जाता है। और सबको पता है वायु बहुत ही गतिशील होती है और ये बहुत ही संपीड़ होती है, इससे ये अपने गति के कारण पूरे गांव में फैल जाती है और हमारे नाकों तक पहुंचती है, और हमें पता चल जाता है कि वहां खुशबूदार खाने बन रहे हैं।
फिर हमने लिखा है गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। ये कण आपस में बर्तन की दीवारों पर टकराते रहते हैं। तो गैसीय अवस्था में कण की गति अनियमित और अत्यधिक तेज होती है। यहाँ अनियमित और तेज का मतलब होता है जैसे ये कोई बर्तन है, यहाँ गैस है, तो गैस के जो कण होते हैं ये बहुत तेजी इधर रैंडम मोशन करते रहते हैं, अनियमित रहते हैं। और ये बर्तन की दीवारों पर, जैसे ये क्या है, ये बर्तन की दीवार है, यहाँ इस पर टक्कर मारते रहते हैं कि कहीं से हमें थोड़ा सुराख मिल जाए। फिर जैसे सिलेंडर होता है, सिलेंडर अगर जो मान लो ऐसे हमारा सिलेंडर है, यहाँ थोड़ा सुराख है, ये बर्तन की दीवारों पर इधर उधर टक्कर मारते हैं, यहाँ टक्कर मारते हैं तो यहाँ से खुल जाता है, खुला रहता है तो बाहर निकल जाते हैं, वही लिखा हुआ। फिर लिखा है बर्तन की दीवारों पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। तो ये जो बर्तन रहता है इसके इतने क्षेत्र पर जितने गैस के कण दबाव डालते हैं उन्हें गैस का दबाव कहते हैं। मतलब इकाई क्षेत्र पर जितने कण दबाव, जैसे दाब हम इस पर लगाए इतना, तो ये इस पर क्या होता है, दबाव होता है, इतने ही क्षेत्र पर दबाव लगेगा, ना कि यहाँ इधर पर दबाव ये इस क्षेत्र पर नहीं लगेगा। कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। इस पेन से लगाए तो यहीं तो लगेगा, तो इसे कहते हैं गैस का दबाव जो इस पर लगता है बर्तन की दीवार पर। फिर हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, मतलब दिए हैं, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। अब आप लोग को बताने हैं, जैसे कोई ठोस है, ईंटा है, ईंटा को तुम पानी द्रव में बदल सकते हो, ईंटा को तुम गैस में बदल सकते हो, वो ठोस है। तो सभी पदार्थ अवस्था में नहीं बदलते, लेकिन कुछ पदार्थ होते हैं जो अपनी अवस्था बदल देते हैं। जैसे घी हुआ, मक्खन हुआ, तो ये सब ठोस रहते हैं, लेकिन गर्म करने पर ये सब द्रव में बदल जाते हैं और फिर ठंडा करने पर ठोस में बदल जाते हैं। कपूर हुआ, ठोस रहता है, गर्म कर दो तो वो गैस में बदल जाता है। तो ऐसे हमने लिखा है, हाँ, जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन, जल, पानी। जल ठोस अवस्था में बर्फ होता है, जल द्रव अवस्था में गैस होता है, और जल गैस अवस्था में जलवाष्प होता है, मतलब भाप होता है। तो ठोस में जल क्या रहता है, बर्फ, और द्रव में जल रहता है, और गैस में वाष्प रहता है। फिर हम एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, इसके बारे में सोचना और कुछ लिखना। पदार्थ की अवस्था बदलने पर कणों के बीच क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग खुश रहिए, घर पर रहिए, अपना और अपने का ख्याल रखिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।